डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा क्रिस्तीय जीवन उस डॉक्टर के सदृश है जो अपनी पहचान खो चुका है या भूल चुका है कि वो एक डॉक्टर है। तो उसके साथ क्या होगा? आप जानते हो, डॉक्टरी के साथ साथ उसे कुछ अधिकार भी मिले हैं। जी हाँ, मरीजों की सेवा करने का अधिकार वो उसे भी भुला देगा। हमारा क्रिस्तीय जीवन कुछ इसी प्रकार का है। ईश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम जानते हो तुम्हारे पहचान के साथ साथ तुम्हें जो अधिकार मिले हैं, क्या तुम उससे परिचित हो? मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र बाइबल में हमें आदम के विषय में बताया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28। ईश्वर ने आदम को आशीर्वाद दिया। सुनिए ईश्वर का वचन क्या कहता है। फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ, उसे अपने अधीन में कर लो। उसके साथ साथ प्रभु का वचन कहता है, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर तुम शासन करो। अब आप ही बताइए, शासन कौन करता है? शासन एक राजा ही करता है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने आदम को राजा घोषित किया, अपनी सारी सृष्टि के ऊपर राजा घोषित किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका अधिकार आदम के पास नहीं था। और यही बात है, लेकिन आदम शैतान की चाल में इस तरह बुरी तरह फंस गया कि वो ये दोनों चीज़ें भूल गया। सबसे पहली बात कि वह कौन है, वह ईश्वर का पुत्र है, वह भूल चुका था। दूसरी बात, उसे इन सभी चीज़ों पर अधिकार मिला है, यहाँ तक कि शैतानी ताकतों पर भी अधिकार मिला है, वह भूल चुका था। ये दोनों चीज़ें भूलकर उसका जीवन ही गिर गया। मान लीजिए कि यदि वो नहीं भूलता और अपने विश्वास पर पक्का दृढ़ बना रहता तो क्या होता? तो वो कुछ इस प्रकार शैतान को जवाब देता। वो कहता, हे शैतान, तुम अपने आप को क्या सोचते हो? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम तो ईश्वर द्वारा त्याग दिए गए आत्मा हो। और वो कहता, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। ईश्वर ने मुझे राजा घोषित किया है और अपनी सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया है। यहाँ तक कि मुझे तो तुम पर भी अधिकार है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, उस आदम की स्थिति हमारे जैसी है। हमारी स्थिति उस आदम की तरह भी हो सकती है। और इसीलिए हमें प्रभु का वचन याद दिलाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभु यीशु जानते थे कि वे कौन हैं? उन्हें अपनी पहचान थी? बिल्कुल थी। 12 साल की उम्र में वो जानते थे कि उनका पिता से कौन सा रिश्ता है। आपको याद होगा, वो अपने माता पिता से कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं थी कि मैं अपने पिता के घर में रहूँगा? ऐसा कहकर वो बताते हैं अपनी माता पिता से कि उनका रिश्ता क्या था, उनकी पहचान क्या थी। वो ईश्वर के पुत्र थे। वचन कहता है, लूकस अध्याय 9 पद संख्या 5, पिता ईश्वर स्वयं अपनी वाणी के द्वारा घोषित करता है और कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। प्रभु यीशु की यही सच्ची पहचान थी। प्रभु यीशु की पहचान यही है कि वह ईश्वर का प्रिय पुत्र है। और यही राज है। यह राज है कि प्रभु के पास में अधिकार कहाँ से आया। जिस क्षण प्रभु ने माना कि वह पिता के पुत्र है, प्रिय पुत्र है, जितना भी अधिकार ईश्वर के पास था वो सारे अधिकार उसके हाथ में आ गए। और यही बात है कि प्रभु जब वचन देते थे तो अधिकार के साथ देते थे, चंगाई करते थे तो अधिकार के साथ चंगाई करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे तो वो अधिकार के साथ निकालते थे, आंधी तूफान को जब शांत करते थे तो वो अधिकार के साथ करते थे। यही अधिकार प्रभु ने यीशु ने मुझे दिया है। जो अधिकार मैंने
आदम के द्वारा खो दिया था, जो पहचान मैंने आदम के द्वारा खो दिया था, वही पहचान मेरे प्रभु यीशु ने मुझे लौटा कर दिलाई है। मैं अब ईश्वर का दत्तक पुत्र हूँ। आप मेरे पीछे एक सुंदर सा पहाड़ देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी झरने हैं, काफ़ी जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है। प्रभु यीशु ने यूं ही नहीं कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़कर समुद्र में गिर जाए तो वह मानेगा। यूं ही नहीं कहा। भला ये पहाड़ मेरी बात क्यों मानेगा? ये पहाड़ मेरी बात इसीलिए मानेगा क्योंकि मेरे ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने इस पहाड़ को मेरे लिए बनाया है। मेरा इस पर अधिकार है क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। और यही जानकारी प्रभु चाहता है कि हम सबों को मिले। अगली बार जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके ऊपर अपना हाथ रखने से न हिचकिचाएं। इस विश्वास के साथ में हाथ रखें और प्रार्थना करें कि आप ईश्वर के प्रिय पुत्री हैं, ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं। और विश्वास कीजिए, उसी क्षण वह बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। जाते जाते आइए हम ईश्वर के वचन को ध्यान से सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रुओं की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। सबों को जय शिव।